Like and subscribe my channel and press the bell icon to get new notification. आज का हमारा टॉपिक है द कंपोनेंट ऑफ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कि सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कौन कौन से पार्ट हैं, वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं पहले कंपोनेंट को बता दूं तो उसके बाद हम आते हैं सिंगल बीम के ऊपर या डबल बीम के ऊपर। तो यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट लिखे हैं। एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है सोर्स ऑफ लाइट सोर्स पहला होता है। मोनोक्रोमेटर, सैम्पल सेल, रेडिएशन डिटेक्टर, सिग्नल प्रोसेसर एंड द रीड आउट डिवाइसेस एंड पावर सप्लाई, ये हैं कंपोनेंट किसी भी जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। अभी हम आते हैं सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर। सबसे पहले है यहाँ पे लाइट ऑफ सोर्स। लाइट सोर्स है, ये सनलाइट भी हो सकती है, बल्ब की लाइट भी हो सकती है, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर है मेरे पास तो वहाँ पे स्लिट्स लगी हुई हैं, स्लिट्स से ही पास करती है लाइट। जो स्लिट्स के होल से पास करेगी लाइट वो आगे जाती है। जो दूसरी स्कैटर्ड हो रही हैं उसको आगे हमने स्ट्राइक नहीं करवाना होता, बल्कि जो स्लिट्स से पास होती हैं वो आती हैं और ग्रेटिंग के ऊपर, ठीक है, मोनोक्रोमेटर के ऊपर वो आके स्ट्राइक करती हैं, वो स्कैटर्ड करती हैं। फिर स्लिट्स से सिर्फ एक ही लाइट पास करवाई जाती है, बाकी सारी लाइट्स को रोक लिया जाता है। एक ही लाइट पास होती है, वो सैंपल से पास होती है। सैंपल से फिर वो आगे ट्रांसमिट हो जाती है। जितनी ट्रांसमिट होती है वो हमारे पास डिटेक्टर के अंदर फोटो ट्यूब या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब उसके अंदर चली जाती है। अगर करंट कम थोड़ा है, बहुत माइन्यूट करंट है, तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हम यूज़ करेंगे, डायनोड यूज़ करेंगे। डायनोड से करंट हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको लेके जाएंगे यहाँ तक कि वो करंट 10⁻⁶ तक चला जाए, उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁶ तक चली जाए, तो इतनी हम लाइट को बढ़ा लेते हैं। ये जो फोटो ट्यूब होती है ये डिटेक्ट करती है लाइट को, जो ट्रांसमिट होती है या ऑब्ज़र्व होती है सैंपल से, और उसकी इंटेंसिटी को मेजर करती है, यानी कि कितनी इंटेंसिटी की वो सैंपल से लाइट पास हुई है। और इसकी इंटेंसिटी और डिटेक्शन ऑफ लाइट से हमें पता चलता है कि इस सैंपल में हमारे पास सल्यूट या जो सब्सटेंस हम मेजर करने जा रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी लाइट ऑब्ज़र्व होगी, उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट ऑब्ज़र्व होगी। कभी कभार पहले हम सैंपल रखते हैं, उसके बाद हम ब्लैंक सोल्यूशन रखते हैं। तो ब्लैंक सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल फोटो ट्यूब पोटेंशियल मेजर करता है फॉर द ब्लैंक सोल्यूशन विदाउट रिएजेंट, जो सब्सटेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके अलावा जो हमारे पास सिर्फ बफर सोल्यूशन है उसकी उसकी हमारे पास पोटेंशियल जो है वो P0 हो जाएगा। ब्लैक सोल्यूशन के लिए P0 हो जाएगा, उसके हम डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर उसको हम रेज कर देते हैं। ये जो क्यूवेट होती है उसको वाश आउट कर लेते हैं। फिर उसके अंदर हम अपना सैंपल ऐड करते हैं, बफर सोल्यूशन प्लस सैंपल ऐड करते हैं। वहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल बनता है, उसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं, उसे हम P से ज़ाहिर करते हैं। ये था हमारे पास सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अभी हम आते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर। लें जी, ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, मैंने लिख दिया है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके ऊपर हम आते हैं और इसके हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस तरह है कि सबसे पहले ये सोर्स ऑफ लाइट है, टंगस्टन इसमें यूज़ होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। बीम ग्रेटिंग के अंदर हो जाती है लाइट। ग्रेटिंग इस तरह होती है कि ये डिफरेंट वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत सारी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस पास हो रही हैं। जब ये पास हो रही हैं तो आगे स्लिट्स लगे हुए हैं। ये स्लिट्स क्या करते हैं, एज मोनोक्रोमेटर यूज़ हो रहे हैं। मोनोक्रोमेटर के तौर पे ये यूज़ हो रहे हैं और सिंगल वेवलेंथ को पास करवाते हैं। आगे लगा हुआ है हमारे पास एक मिरर है, ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर है, जो लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, स्कैटर कर रहा है। एक पार्ट आगे जा रहा है, फर्स्ट पार्ट मैंने हाफ लिख दिया, और सेकंड हाफ जो लाइट का है वो नीचे आ रहा है। ये आगे जो जाता है ये सैंपल सेल से जो क्यूवेट के अंदर है, क्वार्ट्ज क्यूवेट या फ्यूज सिलिका की क्यूवेट के अंदर सैंपल हमने रखा हुआ है, उस सैंपल से पास होता है और इसके अंदर जो सब्सटेंस की कंपोनेंट की कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन ये करता है। यानी कि इसमें से ये जो होता है क्वार्ट्ज हमारे पास ग्लास का बना होती है ना क्यूवेट, तो ये पास कर जाती है लाइट, इसमें से पास हो के
ट्रांसमिटेंस हम देख लेते हैं। वो ट्रांसमिटेंस आगे जाती है एक लेंस से या सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर से ये पास होती है और पीएम ट्यूब या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के अंदर ये चली जाती है, डिटेक्टर के तौर पे जो काम कर रहा है। जो दूसरा हाफ है उसे एक मिरर से, रिफ्लेक्टिंग मिरर से हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं और आगे रखा हुआ है रेफरेंस ब्लैंक सॉल्यूशन, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से या जो जिसकी हमारे पास जिसके अंदर कंपोजिशन या सब्सटेंस की जो हमारे पास अमाउंट है वो फिक्स है और हमारे पास मैयर्ड है। जिस तरह मैंने लास्ट पे बताया था, WHO से हमने मिल्क प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी स्पीशी, उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में WHO हमने जो बताता है वो वाला हम सैंपल ले लेते हैं WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। और दूसरा हमारे पास एक हलीब का, लें जी, हलीब का दूध मिल्क पैक है, पैकेट, उसका यहाँ पे हम सैंपल ले लेते हैं। और जो रेफरेंस लिया है हमने स्टैंडर्ड WHO से लिया है। इन दोनों में से ये जो हाफ लाइट थी, सेकंड हाफ लाइट थी, वो रिफ्लेक्टिंग मिरर से इसमें से पास करती है, ट्रांसमिटेंस होती है। ये ट्रांसमिटेंस आगे फिर रिफ्लेक्टिंग मिरर से इस तरह रिफ्लेक्ट की जाती है कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट जो हमारे पास मिरर है उसकी तरफ जाए और वहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में चली जाती है। यहाँ पे डिटेक्टर होता है, ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और इसके सिग्नल बनाता है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ये सिग्नल बनाता है। ये जो सिग्नल हैं ये आगे फिर मज़ीद इससे डायनोड, पीएम ट्यूब है ना, पीएम ट्यूब डायनोड के साथ या जो हमारे पास सिग्नल प्रोसेसर या रीड आउट डिवाइसेस हैं उसके अंदर चला जाता है, तो वो और मल्टीप्लाई से कर देता है और ये 10⁻⁶ तक चला जाता है, जिसकी वजह से आसानी से हम सिग्नल के तौर पे उसे दिखा सकते हैं। अगर मैं इसके थोड़ा सा सिग्नल की ट्रांसमिटेंस बताऊं तो यहाँ पे इस तरह होती है सिग्नल, और हम ग्राफ बनाएंगे सिग्नल और टाइम के दरमियान। टाइम के हवाले से ये सिग्नल किस तरह बनाता है, तो ये बेस है, बेस से सिग्नल इतना बनता है, फिर आगे बेस की तरफ जाता है, ये सिग्नल बन रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस हमें किस तरह बताई जाती है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिग्नल ओवर बेस, बेस को हमने डिवाइड करवाना है सिग्नल के साथ, सिग्नल को बेस के साथ आपने डिवाइड करवाना है और 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। इससे हमें ट्रांसमिटेंस पता चल जाएगी। ये क्या है, लाइट जो सैंपल से या रेफरेंस सैंपल से या ब्लैंक सॉल्यूशन से जो पास हुई है उसकी ट्रांसमिटेंस है, ट्रांसमिटेंस। ये ट्रांसमिटेंस परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आ जाएगी। परसेंटेज ट्रांसमिटेंस हमें बताएगी कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट या सब्सटेंस सैंपल के अंदर क्या है। याद रखें कि आम तौर पे हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसमें रिलेटिव अमाउंट ऑफ सल्यूट और सब्सटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिटरमाइनिंग द ट्रांसमिटेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हम करंट डिटरमाइन करते हुए उसकी ट्रांसमिटेंस देख लेते हैं, जो हमें रिलेटिव अमाउंट बताती है, यानी कि रेफरेंस के साथ हम मैच करके देखते हैं। जिस तरह डीएनए को हमने, एक बच्चे का डीएनए हमने चेक करना है, तो वहाँ पे उस बच्चे का हम डीएनए लेंगे और जो उसके वालिदैन हैं उनका डीएनए लेंगे, उनको हम मैच करवाएंगे, उसको फ्रेगमेंटेशन या उसके जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको हम उसके सीक्वेंस को चेक करेंगे। उसके सीक्वेंस अगर मैच करते हैं अपने वालिदैन के साथ तो वो उन वालिदैन का भी बच्चा होगा, अदरवाइज़ वो किसी और का बच्चा होगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम सैंपल प्लस रेफरेंस जो हमारे पास या स्टैंडर्ड है, रेफरेंस स्टैंडर्ड या ब्लैंक सॉल्यूशन है, उसके दरमियान हम मैच करते हैं आया कि इनकी कंपोजिशन सेम है। अगर कंपोजिशन उसकी सेम है तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास सैंपल एक्यूरेट कंपोजिशन के अंदर है, ये इंसान या जो भी हमारे पास जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं तो ये यूजेबल है, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो है हमारे पास है वो फेवरेबल है, तो उसे हमने इस्तेमाल करते हैं। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। कल हम पढ़ेंगे कि बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। ये जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है या डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये एक लॉ पे बेस करते हैं जिसे बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ कहते हैं।